कालनेमी और रावण की नाजायज संतानें सवाल उठा रही है। जाकर देखना है तो उत्तर प्रदेश में देखिए, जिनके बाप दादा पुरखे कई वर्षों से रहते थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनकी जमीनें छीन ली गई, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, एक तरफ आप लगातार नीतीश कुमार जी की बात कर रहे थे, लेकिन वो तो मोदी जी के चरण छू रहे हैं, पैर छू रहे हैं। देखिए मैंने क्या कहा, ये जो सरकार बनेगी वो 1/3 अब इनकी बात होती है, समझिए। ट्रिपल एन, नरेंद्र मोदी, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, अब ये तीनों मिलकर जो देश के लोगों ने जिस बेरोजगारी के खिलाफ जनादेश दिया, जिस धार्मिक कट्टरता के खिलाफ दिया, नफरत के खिलाफ दिया, महिलाओं की सुरक्षा के खिलाफ दिया, किसानों के MSP के लिए दिया, कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए दिया, हमारे श्रमिकों के न्याय के लिए दिया, ये जवाबदेही उन लोगों की है। अगर निश्चित रूप से ये अगर मणिपुर को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, ये लेह लद्दाख चाइना से आंखें लाल कर नहीं दिखाएंगे, तो ये सरकारें जब आगे चुनाव होगी, ये तो अभी झांकी है, पूरा का पूरा आने वाली चुनाव में। अब मोदी जी फिर तीसरी बार शपथ लेंगे, सुनी नहीं रहे आप लोग, एक ही बात समझते हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा क्या अयोध्या से क्यों हारे? अयोध्या के लोगों की, अरे सुन तो लीजिए, हिंदुओं पे कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है? जनता सवाल उठा रही है। कोई जनता सवाल नहीं उठा रही, वो कालनेमी और रावण की नाजायज संतानें सवाल उठा रही है। जाकर देखना है तो उत्तर प्रदेश में देखिए, जिनके बाप दादा पुरखे कई वर्षों से रहते थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनकी जमीनें छीन ली गई, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कह रहे कितना भी विकास, ये कौन सा विकास, ये कौन सा विकास कि आपके शरीर का किडनी निकाल कर बेच दी जाए, आपको कार दे दी जाए? नहीं चाहिए ऐसी कार। जो वहाँ के लोगों ने, जिनके पुरखों ने कार सेवकों की सेवा की, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जिन्होंने राम के प्रति श्रद्धा रखा, ये रावण और कालनेमी के रोगों ने पूरी अयोध्या को तहस नहस कर दिया, और अपने उद्योगपति मित्रों को जो इनको पार्टी फंड में चंदा दिया, उनको पैसा दिया। ये वही पार्टी है। अरे सुंदर, अरे सुन तो लीजिए, खेत खाई बकरियां मार खाए जो लहा, बीफ कंपनी से पैसा खा रहे भाजपा के लोग हैं, गाली सुनेगा अयोध्या के लोग, राम मंदिर का चंदा चटोरा खाएगा, घोटाला करेगा भाजपा के लोग, गाली सुनेगा अयोध्या का लोग, यही इंसाफ है। राम मंदिर के महंत कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता ने अब अपना विनाश चुना है। कौन बोला? राम मंदिर के महंत। कौन सा महंत? कौन सा महंत? नाम तो बताओ, बताओ ना नाम। अरे कौन सा महंत? कौन सा महंत? मंदिर के। अरे शर्म करो, चारों शंकराचार्य चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि अनैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से राम मंदिर का उद्घाटन होता है। कोई भी मंदिर, आपको पता होना चाहिए कि भगवान का शरीर होता है, गुम्बद सर होता है। आधार निर्मित मंदिर में प्रधानमंत्री ने राजनीतिक लाभ के लिए, जिस दिन कोई मुहूर्त का समय नहीं था, उस दिन उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया। और क्या मजदूर चप्पल जूता पहनकर मंदिर के गुम्बद का निर्माण करने जाएंगे? ये वही लोग हैं जो इन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। अब मोदी जी राम भगवान का नाम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? वही हो गया ना, जरूरत पड़ने पर गधे को बाप कह दीजिए, मतलब निकल गया तो हम पहचानते नहीं। अब प्रभु श्री राम कहाँ से याद आएंगे? प्रभु जगन्नाथ का नाम ले रहे हैं मोदी जी। मैं क्या बोला, हमारे धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। शुक्र है कम से कम राम को भूलने के बाद भगवान जगन्नाथ को याद तो कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए। उनको सद्बुद्धि तो दिया नहीं। ऐसा पहला प्रधानमंत्री गोरे अंग्रेजों ने, मैंने सुना है, सुन तो लो, गोरे अंग्रेज और शाहों ने भी गंगा हिंदू युवा भरे थे। सवाल सुन ले, मोदी जी हरी जैकेट पहन रहे, कल कपड़े भी नहीं बदले। हरी जैकेट पहन ली। शुक्र है भगवान, सलमान बता रहे थे, पहनते ही नहीं हैं, दिन भर एक ही कपड़े में थे। थोड़ी सी नफरत तो कमी प्रधानमंत्री में। भगवान वाले है, भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी में सुधार करना, ऐसा नफरती प्रधानमंत्री नहीं करना। कम से कम देश प्रधानमंत्री में तो सद्बुद्धि। प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार शपथ लेंगे, आप कह रहे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने थी, अरे देश के लोगों को अस्पताल, देश सारी मीडिया। अच्छा, हरे रंग के पालक खाई, दांत में रेसे फंस गए, हरे रंग की पोटी थी, ये दिखाई दे दिया।
मणिपुर में क्या हुआ नहीं पता है, अरुणाचल में क्या हुआ नहीं पता है, मणिपुर भी दिखाया। अरे पत्थर दिखाया था, अरे उसका पूछे थे आप। भाजपा नेता जिस भी चुनाव लड़ा है, जिसके कंडोम मिला था, कितना RDX मिला था, कितना जेलेटिन मिला था, कितना पौआ मिला था, बता दो। अरे बता दो। इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना मिला, PM केयर फंड में कितना मिला, कभी सवाल पूछे? फिर हमने पूछे। क्या पूछे? सवाल पूछे। अच्छा, अभी जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो जानते होंगे, कितना का नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? तो राहुल गांधी के कहने से राहुल गांधी नहीं होता, राहुल गांधी के कहने से सिद्ध नहीं होता कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब राहुल गांधी बोल दिया इसलिए बात गलत है, बात सही नहीं है। जो टेलीफोन, अरे सुनो, अरे कभी, अरे बेशर्मो भाजपा के दलालों, सुन तो लो, जो टेलीफोन कंपनियां 12 महीने का बिल लेती थी, अब 13 महीने का बिल लेती है। उसका न नेट चलता है, कॉलिंग का चलता है, और टीवी का सेटअप बॉक्स और ठोक दिया। 3-3 हजार रुपए महीने लोग पेड करने के बाद सुविधा नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने मोदी को चंदा दिया। आप उस पर सवाल पूछते? आप जाकर देखो, एक मिस कॉल का नंबर डाल के देखो। आज हर वो भारतीय परेशान है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा खाकर। लेकिन एनडीए को जीता दी ना, एनडीए तो जीत गई ना। कौन जीता? एनडीए। अच्छा, एनडीए कैसे जीती बता दो? अरे कैसे जीती? स्मृति ईरानी हार गई। अरे भाई संजीव बालियान हार गया, क्यों हारा? अरे जो जीते हैं उनकी बात अरे वो तो सुन ही नहीं रहे। आप अगर अच्छे, अरे सुनो, आपके अगर दलों में छोटे छोटे दलों का सहारा ना लिया होता तो क्लीन स्वीप था। फिर आप उसमें अभी तक आपका वही बात है। वाह, देखिए आज आप मुझ रहे हैं, वही बात है कि आप पत्रकारों का वही हाल चल वाले बद गए, वाले सवाल लगे, अर्नब लगा, लेकिन आपने खा रहे हैं। टाटा टिस का पाइप लगा दो, फिर भी सुधरने वाले ना हो। बल्कि सूचीगंज में आप हो गया, आप मरे जूझिए। आप पत्रकारों का तो ही हाल है, पूरे दुनिया है कि गया है। अब प्रधानमंत्री तो बनेंगे, अब शपथ लेंगे। देखिए एक साल के लिए ये बात सुनिए, राजा कंस भी बन गया था, कौरव बना हुआ था, रावण भी था। चीज का एक समय, ठीक है, सुन लीजिए ना, आप जोर तोड़ के बना लेंगे। आपका ना निश्चय है, अहंकार में 3 गए, राज धर्म वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो रावण बराबर कंस। बढ़ेगी दोबारा यार, रहिए दूर नहीं। अब जो महंगाई, तो श्रीलंका में जो हालत है, वही हालत हमारे भारत में होगा। कोई हिंसा पर करे यार की बात अगर हिंसा है तो हाँ मैं हिंसक हूँ। आपसे अगर बैठे हुए मदीसों से गलत है तो हाँ मैं गलत हूँ। भारत बीफ एक्सपर्ट में नंबर 1 से बना, रिकॉर्ड आप मिर्गी गया ना, मुद्रा पोर्ट पर कंटेनर का कंटेनर कैसे आया? आप के पैसे 16 लाख हजार करोड़ रुपया देश के किसानों, देश मजदूर के क्यों नहीं हुए? क्यों है? जाए मोदी अभी दिल नहीं है। अब तो पूरा साल खाते हो कि चूस के खाते हो? अब क्या पूछोगे आप? 3 बार तो वो नहीं चलेगा। अब तो पूछना पड़ेगा आम सी। अब तो काट के चूस के नहीं चलेगा ना। धन्य हुआ कुमार, आप सरकार को शर्म आनी चाहिए। अब कॉमेडियन पत्रकार बन जा रहा है, बताइए। और कॉमेडियन पूरा एकदम देखते हैं कि पत्रकारिता कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? झुनझुना बजा रहे हैं, तभी ये हाल। ठीक है पंकज, धन्यवाद।